आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। पिछली बार हमने कर्मयोग पर बात की थी हाँ, कि कैसे बिना आसक्ति के भगवान की खुशी के लिए कर्म करना है। और ये भी कि कैसे काम मतलब इंद्रियों की इच्छा सबसे बड़ी रुकावट है। बिल्कुल, जिसे कृष्ण भावनामृत से ही जीता जा सकता है। और हाँ, प्रसाद का महत्व भी समझा था हमने। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय पे, ज्ञान कर्म संन्यास योग। जिसे दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। हाँ, ये वो ज्ञान है जो कर्म करते हुए भी हमें कर्म के बंधन से मतलब उसके फल से मुक्त कर सकता है। सही कहा। तो हमारा इरादा है कि श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार इस दिव्य ज्ञान के स्रोत, उसके स्वरूप और फल को समझें। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। ये अध्याय असल में भगवत गीता के कुछ बहुत गहरे रहस्य खोलता है। हाँ, खासकर ज्ञान की परंपरा और खुद भगवान के स्वरूप के बारे में। बिल्कुल। शुरुआत ही देखिए कितनी अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अविनाशी योग उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया था। हाँ, और फिर ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ मनु और फिर इक्ष्वाकु तक पहुंचा। पर फिर क्या हुआ? भगवान बताते हैं कि समय के साथ ये महान योग परंपरा वो लुप्त हो गई, मतलब कमजोर पड़ गई। अच्छा। इसीलिए भगवान कहते हैं अब वे स्वयं अर्जुन को ये ज्ञान दोबारा दे रहे हैं। और अर्जुन को ही क्यों? क्योंकि अर्जुन उनके भक्त हैं और प्रिय सखा भी हैं। भक्तोसी में सखा चेती। श्रील प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि गीता समझने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। भक्ति भाव जरूरी है। हाँ, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव होना ही चाहिए। इस पर अर्जुन का एक सवाल है जो मुझे लगता है बहुत स्वाभाविक है। हाँ, क्या सवाल है? वो पूछते हैं कि आप तो मेरे समय के हैं, फिर इतने पुराने समय में सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान कैसे दिया? बिल्कुल सही सवाल। वाह। और यही भगवान अपने दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य खोलते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे और मेरे दोनों के बहुत से जन्म हो चुके हैं। हाँ। पर फर्क ये है कि मुझे वो सब याद है, तुम्हें नहीं याद। हाँ। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अरे वाह। और वो बताते हैं कि वे अजन्मा अजह हैं, अविनाशी अव्ययात्मा। फिर भी अपनी दिव्य शक्ति आत्म माया से वो प्रकट होते हैं। जीवों की तरह कर्मफल के बंधन से नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा से। और वो प्रकट क्यों होते हैं? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। हाँ, और इसका जवाब श्लोक 4.7 और 4.8 में बहुत साफ दिया है। क्या है वो जवाब? भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्मस्य ग्लानि। अच्छा। और अधर्म बढ़ जाता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तब तब मैं स्वयं आता हूँ। अच्छा, तो धर्म की रक्षा के लिए? हाँ, उद्देश्य बिल्कुल साफ है। साधुओं का, भक्तों का उद्धार करना। परित्राणाय साधुनां। श्रील प्रभुपाद जी इसे अवतार का मुख्य कारण बताते हैं। और दुष्टों का विनाश करना, विनाशाय च दुष्कृताम। और धर्म की फिर से स्थापना करना, धर्म संस्थापनार्थाय। और ये हर युग में होता है? हाँ, संभवामि युगे युगे, वे हर युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान के इस दिव्य जन्म और कर्म को जानने का, उसे सही से समझने का क्या नतीजा होता है? देखिए, श्लोक 4.9 गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से है। जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्वतः समझ लेता है। तत्वतः मतलब यथार्थ रूप में, सत्यता से, गहराई से, सिर्फ सतही तौर पर नहीं। ओके। तो जो ऐसे जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता। क्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीति। तो फिर कहाँ जाता है? वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। मामेति सो अर्जुन। अच्छा। और ये तत्वता जानना मतलब प्रामाणिक गुरु और शास्त्रों से समझना, अपनी मनगढ़ंत कल्पना से नहीं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान के दिव्य स्वरूप को सही मायने में जानना ही माया से मुक्ति का सीधा रास्ता है। तो ये अवस्था, ये समझ, ये मिलती कैसे है? इसका रास्ता क्या है? श्लोक 4.10 में रास्ता बताया है। क्या बताया है? आसक्ति, भय और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होकर, वीतराग भय क्रोधा, मन को पूरी तरह भगवान में लगाकर, मनमया, और पूरी तरह उनकी शरण लेकर, मामुपाश्रितः। और फिर दिव्य ज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर व्यक्ति भगवत प्रेम, मद्भाव को पाता है। और भगवान इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? इसका जवाब अगले ही श्लोक 4.11 में है। ये यथामा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मतलब जो जिस भाव से, जिस मात्रा में भगवान की शरण लेता है, भगवान भी ठीक उसी तरह उससे व्यवहार करते हैं, फल देते हैं। अच्छा, जैसा भाव वैसा फल। बिल्कुल।
भगवान कहते हैं कि सब लोग हर तरह से मेरे ही मार्ग पर चल रहे हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पर भक्ति का मार्ग सीधा उन तक ले जाता है। अच्छा, अब आगे कर्म के बारे में कुछ बातें हैं। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये थोड़ा उलझा हुआ लगता है। हाँ, है थोड़ा। भगवान खुद कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति ही। तो इसे सरल शब्दों में कैसे समझे? देखिए, मोटे तौर पर कर्म का मतलब है शास्त्र के अनुसार अपने कर्तव्य करना। विकर्म मतलब शास्त्र के विरुद्ध काम, यानी पाप कर्म। और अकर्म? अकर्म मतलब वो काम जिसके फल का बंधन ना लगे, खासकर भगवान के लिए कृष्ण भावना में किया गया कर्म। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कर्म में अकर्म देखे, मतलब कृष्ण भावना में कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहे। और अकर्म में कर्म? अकर्म में कर्म देखने का मतलब है कि जो अपने नियत कर्तव्य को छोड़ देता है वो भी एक तरह का कर्म ही कर रहा है, बल्कि विकर्म कर रहा है। कोई उदाहरण? जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना कर्म है, उन्हें तोड़ना विकर्म। पर एक एम्बुलेंस का ड्राइवर जो नियमों का पालन कर रहा है पर अपनी निजी मंजिल के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए, उसका कर्म अकर्म जैसा है। वो कर्म करते हुए भी उसके निजी फल से मुक्त है। अच्छा, ये स्पष्ट हुआ। तो जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो गए, मतलब जिसने ये समझ ही लिया कि वो कर्ता नहीं है और कर्म का फल भगवान का है, उसे कर्म का बंधन नहीं लगता। इस अध्याय में कई तरह की यज्ञों का भी जिक्र है। उनमें सबसे अच्छा कौन सा है? भगवान साफ कहते हैं कि द्रव्य यज्ञों से ज्ञान यज्ञ बेहतर है। क्यों? क्योंकि सारे कर्मों का अंत दिव्य ज्ञान में ही होता है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। और ये ज्ञान मिलेगा कैसे? इसकी चाबी है श्लोक 4.34, जिस पर शीला प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका अर्थ? इसका अर्थ है, इस ज्ञान को पाने के लिए एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, विनम्रता से, प्रणिपातेन जिज्ञासा के साथ सवाल पूछकर, परिप्रश्नेन और उनकी सेवा करके, सेवया इसे प्राप्त करो। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु तत्वदर्शी होना चाहिए, मतलब जिसने सत्य का अनुभव किया हो और जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में हो। और इस ज्ञान को पा लेने का फल क्या होता है? फल ये है कि मोह पूरी तरह खत्म हो जाता है। अच्छा। तब व्यक्ति सभी जीवों को आत्मा रूप में अपने अंदर देखता है और फिर परमात्मा यानी कृष्ण के अंश के रूप में देखता है। येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। वो समझ जाता है कि सब कुछ कृष्ण से ही जुड़ा है। इस ज्ञान को इतना शक्तिशाली क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ज्ञान इतना पवित्र और ताकतवर है कि बड़े से बड़े पापी को भी इस भवसागर से पार करा सकता है। जैसे आग लकड़ी को जला देती है। हाँ बिल्कुल, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्म फलों को जलाकर राख कर देती है। इसके जैसा पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान मिलता किसे है? ये ज्ञान उसे मिलता है जिसमें श्रद्धा है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और जो इसे पाने के लिए तत्पर है, और इसे पाते ही वो परम शांति को प्राप्त करता है। और अगर कोई शक करे तो? भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं और जो शक करता है, संशय करता है, उसका तो विनाश हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति। तो अंत में भगवान अर्जुन को क्या आदेश देते हैं? अंत में श्लोक 4.42 में भगवान कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने दिल में अज्ञान से पैदा हुए इस शक को, इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। ज्ञानासीनात्म नश्चित्वेनम संशयम, और योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य निभाओ। योग मातिष्ठो तिष्ठ भारत। तो इस अध्याय से हमने दिव्य ज्ञान की शक्ति, भगवान के अवतार का रहस्य और उन्हें तत्वतः समझने का महत्व जाना। हाँ, और ये भी कि ये ज्ञान सिर्फ प्रामाणिक गुरु की शरण और सेवा से ही संभव है, जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने साफ किया है। सार यही है कि भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को सही मायने में समझना ही मुक्ति का रास्ता है। बिल्कुल, ये ज्ञान हमें कर्म करते हुए भी मुक्त रहने की समझ देता है, और सबसे जरूरी बात, शक को, संशय को ज्ञान से काटना ही होगा। अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की तलवार से संशय काटो और अपने कर्तव्य पर डट जाओ। हम अपने आज के जीवन में इस दिव्य ज्ञान की समझ का इस्तेमाल अपने ढेरों संशयों और उलझनों को काटने में और अपने कर्तव्यों को ज्यादा स्पष्टता से निभाने में कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।
अगले अध्याय में अर्जुन कर्मयोग और कर्म संन्यास में से क्या बेहतर है ये पूछेंगे। उस पर भगवान और रोशनी डालेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।